आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग फिर से एक गेट टुगेदर किए हैं, ताकि एक जो हम लोग का जो पहले से जो कि जो जर्नी चल रहा था, द जर्नी ऑफ पोएट्री विच वाज स्टॉप देयर। तो ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण हम लोग का जो वीडियो था रेगुलर नहीं आ पा रहा था। तो आज फिर से एक नया पोयम विच इज अगेन रिटन बाय द राइटर फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन, है ना। उसका पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। उसमें क्या बात किया है, किस टाइप से लव के बारे में वो अपना रिप्रेजेंटेशन रखा है, किस मतलब कि जैसे सपोज वी आर लिविंग हियर एंड वी ऑलवेज गो फॉर आवर कार्पी टाइम, है ना, दैट लिव द डे सीज द डे, जो भी हम लोग हमेशा जीना है। ओके लेकिन हम लोग ये चीज कभी नहीं सोचते थोड़ा सा भी कि अभी हम लोग का अगर लव प्यार मोहब्बत वाला अगर रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये कभी नहीं सोचते कि अगर बीच में किसी दिन डेथ आएगा, है ना, तो वो एक आदमी या एक जो लेडी है वो अपने आप को किस तरीके से उस टाइम पर रिजिड रख पाएगा, स्ट्रांग रख पाएगा, है ना। बिकॉज इमोशन, फीलिंग, है ना, कुछ ये सब चीज ऐसा होते हैं जो कि इंसान को बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाते हैं। ओके सो हाउ टू ओवर पावर दैट सिचुएशन, हाउ टू, है ना, परगेट, हाउ टू बी परगेट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो द राइटर जॉन डन इज एक्चुअली ट्राइंग टू से एंड आई वांट द सेम थिंग। तो देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, लाइन बाय लाइन। हाँ जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रेयसी, मेरा जाना जाना है ही नहीं, मैं विदा नहीं लूंगा। तो कहने का ये मतलब है कि लाइन देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरिंग ऑफ दाई, ऐ मेरी प्रेयसी, मैं तुमसे विदा ले रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब गया हूं, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और न मैं इसलिए जा रहा हूं कि दुनिया, ये संसार जो मेरे लिए तुमसे खूबसूरत कोई प्रेमिका हमको देने वाला है, ऐसी कतई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। A fitter love for me, but since that I must die at last, this best to use myself in jest. लेकिन चूंकि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो होने ही है, इसलिए मैं तुमसे विदा ले रहा हूं ताकि मृत्यु के समय जो दुख होता है उस समय अभ्यस्त हो पाऊं, बिल्कुल मेरी आदत बन जाए तुम्हारे बिना रहने का। टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंड दैट टू डाई, तो मैं मृत्यु के क्या कर रहा हूं, मैं बहाना, मृत्यु का बहाना करके, विदाई क्या है, मृत्यु का एक बहाना है जो मुझे अभ्यस्त कराएगा। क्या कराएगा, तुम्हारे विदाई के बाद जो दुख है उससे हमको अभ्यस्त करा देगा, मृत्यु सा प्रतीक होगा, उतना दुख नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल उससे क्या हो जाऊंगा, परगेट हो जाऊंगा। आइए देखते हैं, yesterday night the sun went hence and yet in here today, सूर्य को देखो, सूरज को देखो, सुबह इस धरती पर आता है और उसके बाद शाम को उसका विदा होना तय है। एंड येट इन हियर टुडे ही हाथ नो डिजायर नॉर सेंस, तो उसका आना और उसका जाना जो है एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित मुहूर्त पर होता है, इसलिए वह, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो किसी के वश में जो है आ रहा है और जा रहा है, उसका अपना ना कोई डिजायर है ना, और ना कोई बुद्धि है। नॉर हाफ शो शॉर्ट ए वे देन फियर नॉट मी, तो उस तरह से मैं बिल्कुल नहीं, तुम इस बात से मत डरो कि मेरा जाना जो है निश्चित है, किसी के द्वारा क्या है, ओवर पावर्ड है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, तुमको ये सब सोचना ही नहीं है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन बी, तुम समझ लो, क्यों, क्योंकि मैं जो तुमसे विदा ले रहा हूं, मेरा मन जो है हमेशा तुम्हारे लिए ही सोचेगा, और वो जो मन, जो मन, चूंकि मन का गति सबसे तीव्र होता है, इसलिए बोला है कि मेरा मन चूंकि हमेशा तुम्हारे लिए ही सोचता है, इसलिए जो सूर्य का रश्मि रथी, यानी सूर्य का जो घोड़ा है, जिस रथ पर वो सवार होकर वो दूरी तय करता है, उससे भी तेज घोड़ा मेरा मन है, और उसकी जो तीव्रता है इतनी तेज है, सूर्य उसके सामने बिल्कुल फीका है ना। सिंस आई टेक मोर विंग्स, उस रथ में पंख उससे भी ज्यादा लगे हुए हैं, स्पर देन ही, सूर्य से भी ज्यादा। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अब कहता है कि इंसान का जो फितरत है, इंसान का जो शक्ति है, दैट इट गुड फॉर्चून फॉल, और जब भी वह खुशी वाला वक्त होता है तो उसमें इतना इतना लिप्त हो जाता है कि एक घंटे का समय भी दुख के लिए बचा के नहीं रखता, ताकि दुख के समय उसका दुख कम हो जाए।
ठीक है, that it good fortune fall cannot add another hours nor a lost hours recall. एक समय एक घंटा भी नहीं उसके बारे में सोचता, बट कम बैड चांस, और जब बुरा वक्त आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग अपनी पूरी ताकत से उसको नापने लगते हैं और जोखने लगते हैं। मेरा सारा जिंदगी जो है उसमें जो है चला जाता है कि कैसे बुराई कैसे बुराई कैसे बुराई। अगर ये बुराई का जो अनुभव है, ये जो दुख है, अच्छे वक्त में भी अगर तुम सोचा करते तो तुम क्या होता, तुम्हारा दुख का जो अनुभव है वो बहुत ही तुम्हारा कम हो जाता है ना। स्टैंड एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेट, हम लोग इतना लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ हम लोग उसके पीछे कैसे बचना है बचना है बचना है। इसलिए ये बहुत ही गलत बात है। इट्स सेल्फ ओवर टू अस टू एडवांस, हम लोग बहुत ही ज्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। वेन दाउ साइस्ट, अब फिर कहता है ए प्रेसी, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो वो तुम्हारी आहें जो है हवा का झोंका नहीं होता, वो आहें जो है हवा का झोंका नहीं होता। बट साइस्ट माई सोल अवे, जबकि तुम आहें जो भरती हो मेरे आत्मा को निकाल के बाहर कर देता, मैं इतना दुखी हो जाता हूं, इसलिए तुम मेरे लिए आहें नहीं भरो। अब देखिए, वेन दाओ बिपेस, और जब तुम मेरे लिए रोती हो तो मुझे क्या लगता है, तुम बहुत ही निर्दय दिखाई देती हो कि तुम्हारा रोना, तुम सोचती हो कि तुम मेरे लिए तुम दुखी हो रहे हो इसलिए रो रहे हो। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे ज्यादा दुख पहुंचाती हो, क्योंकि तुम्हारा आंसू जो है ना, माई लाइफ ब्लड डॉट है, तुम्हारा आंसू जब गिरता है तो माई लाइफ से ब्लड डॉट है, तो मेरा खून जो है शरीर से ऐसा प्रतीत होता कि सूख गया, सूख गया। आगे देखिए, इट कैन नॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी, और ऐसा हो ही नहीं सकता इस अवस्था में कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जब तुम मेरे लिए रोती हो इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। ये लाइन है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे प्यार करती हो दाऊ से, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, क्योंकि तुम्हारा ऐसा करने से, मेरा जिंदगी रोने से, तुम्हारा बिलखने से, मेरा जिंदगी जो मेरा है तुम्हारे लिए, जो मैंने इसको बचा के रखा है, वो मेरा जिंदगी व्यर्थ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। काहे के लिए हम इतना प्यार मोहब्बत करते हैं तुमको, जब तुम रोने लगोगी तो दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, अरे तुमको नहीं पता तुम इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चीज मेरे लिए हो। ठीक है, अब आइए, लेट नॉट दाई डिवाइन हार्ट, तुम अपने पवित्र हृदय को फॉर थिंकिंग मी एनी इल, कभी मेरे लिए, मेरी विदाई के बारे में सोच कर कभी मेरे लिए तुम बुरा नहीं सोचो, क्योंकि कहा गया है कि जो शुद्ध मन से किसी के बारे में जो बातें सोची जाती है वो घटित हो जाती है। और चूंकि तुम्हारा मन मेरे लिए पवित्र है, तुम मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचना, नहीं तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बुरा हो जाएगा। फॉर थिंक मी एनी इल डिस्टिनी में टेक द पार्ट, क्योंकि दुर्भाग्य उस समय मेरा ही साथ देने लगेगा, क्योंकि तुम ऐसा सोच रही हो कि मेरे साथ गलत होगा। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और ये तुम्हारा डर है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। आइए अब देखते हैं सबसे बेहतरीन लाइन, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, तुमको मेरा विदाई से ऐसा सोचना है कि एक ही बिस्तर पर हम लोग करवट बदल के सोए हुए हैं, हम लोग का पीठ जो है सटा हुआ है, केवल मुंह इधर है और तुम्हारा मुंह इधर है, ऐसा ही तुमको सोचना है। क्योंकि जब मुंह सामने करके हम सोओगे तो हमेशा एक दूसरे के लिए चिंतित रहोगे, और मुंह फेर कर अगर तुम ऐसे करते हो तो तुमको हमेशा पता नहीं मेरे बगल में तो है, मेरे बगल में तो है, इसलिए तुमको दुख नहीं होगा। मेरा विदाई करवट बदल का सोना ही है। आइए देखते हैं, aside to sleep they who one another keep alive never parted be, वे व्यक्ति जो एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो कभी जुदा हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कह के जो है ये कभी इसका पट्टाक्षेप करता है, आपको सोचने पर विवश कर देगा कि ये जो पोर्ट्रे किया है मोहब्बत का, ये तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई थिंक इन दिस राइट वर्ड, लेकिन उसने जो प्रोजेक्ट किया है आपको मजबूर कर देगा सोचने के लिए, क्या इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है, सोचने भर की देरी है। ठीक है, So I think we are done with the poem, right? इसमें basically we'll talk about all the poetries written by John Donne, the writer, the poet actually from the metaphysical era. So we'll find that कि इसके जितने भी poetries हैं, he's talking about the expansion of love. For example, we can take from Valediction Forbidding Morning, right? So he is taking the gold plate where the goldsmith is and hammering onto the gold plates, and it's showing that it is actually not the parting way of two lover. Okay, it is just the expansion of a love, right? So
there are many things to discuss about John Donne, the writer. But this was the poem, and I think we are done with the poetry. And tomorrow, anything else, sir? And tomorrow we will be meeting soon with our new lecture, new poem, है ना? हो सकता है और भी इसका कुछ ऐसा लेकर आएंगे जॉन डन कहीं, क्योंकि हम लोग के लिए जैसा जॉन डन मेटाफिजिकल जॉर्ज हर्बर्ट, along with George Herbert, Richard Crassa, Henry Vaughan, है ना, Abraham Cowley. So all these writers are from metaphysical era, है ना. He is the man who affects the metaphysics told by John Dryden. And there are many things. So tomorrow we will be meeting soon with a new lecture. हाँ, क्योंकि बीच में काफी कुछ गैप हो गया है, कुछ घटनाएं ऐसी घटी, आपको पहले भी हमने बताया था। तो अब हम लोग का ये परम कोशिश रहेगा कि इस जर्नी को हम लोग जारी रखें आगे, और आप तक इस तरह की बातें पहुंचाते रहें। तब तक के लिए अलविदा। Have a great day.